नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर कल नेशनल हेल्थ मिशन के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर राजस्थान विधानसभा में माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने नियमितीकरण को लेकर क्या कुछ यहाँ पर कहा, इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो में आप विधानसभा के अंश भी यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार क्या माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर यहाँ पर दिया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जो हैं उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सर्जित पदों को लेकर यहाँ पर विधानसभा में प्रश्न पूछा था। इन्होंने प्रश्न इस प्रकार से पूछा था, करीब 3 से 4 जो प्रश्न हैं, 4 प्रश्न इन्होंने पुटअप किए हैं विधानसभा में। पहला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने पूछा है, क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, पहला, प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किस किस संवर्ग के कितने कितने पद स्वीकृत सर्जित हैं, उक्त पदों में से किस किस संवर्ग के कितने कर्मचारी स्थायी व कितने संविदा पर कार्यरत हैं, उनका जो संख्यात्मक जो विवरण है वो यहाँ पर मांगा है। दूसरा जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा है, क्या सरकार द्वारा संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी गई है, यदि नहीं तो क्यों, क्या सरकार उक्त को स्थायी करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। तीसरा जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा है, वर्तमान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का श्रेणीवार मानदेय कितना है, क्या सरकार उक्त का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं। और जो चौथा जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने पूछा है, संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है, इसको लेकर जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे। तो दोस्तों, नियमितीकरण, ट्रांसफर, साथ ही स्थायीकरण, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर इन्होंने करीब 4 प्रकार के जो है बैरोड से आने वाले जो माननीय विधायक महोदय हैं डॉक्टर जसवंत सिंह जी यादव, उन्होंने ये जो 4 प्रश्न हैं वो विधानसभा में पुटअप यहाँ पर किए। तो दोस्तों, साथ ही आप देख सकते हैं, चिकित्सा मंत्री ने यहाँ पर जवाब देना स्टार्ट किया है। और सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत कुल 39,579 पद स्वीकृत हैं। तो मैं बता दूं, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत करीब 39,579 पद स्वीकृत है, तथा नॉन सीएसआर के यानी कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के जो अनुमोदित पीआईपी दर हैं उनके 3900 पद स्वीकृत हैं। और जो संख्यात्मक विवरण है इन्होंने परिशिष्ट ए पर यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सीएसआर रूल्स 2022 के तहत करीब 39,579 पद और नॉन सीएसआर के करीब 3900 पद स्वीकृत हैं। साथ ही आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमित किए जाने का प्रावधान उक्त संविदा नियमों के नियम 20 स्क्रीनिंग में किया गया है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही प्रदेश में एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत स्थायी तथा संविदा कार्मिकों की जो संख्यात्मक जो विवरण है इन्होंने परिशिष्ट ब पर संलग्न यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है, बिल्कुल यहाँ पर रूल जो 20 है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत उनको स्क्रीनिंग के तहत उनको नियमित करने का प्रावधान है। साथ ही इन्होंने कहा कि वित्त व्यय फर्स्ट विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत पात्रता रखने वाले कार्यरत कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर विभिन्न संवर्ग के कुल 4,518 नियमित पद सर्जित की हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, वित्त विभाग ने इन्होंने कहा है कि करीब 4,518 पद जो नियमित पदों हैं उनका सर्जन किया है, जिसका जो विवरण है परिशिष्ट स पर संलग्न है। साथ ही उन्होंने कहा, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के उपनियम 20 के अंतर्गत स्क्रीनिंग में पात्र कार्यरत कार्मिकों के नियमितीकरण का प्रावधान निहित है, विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है। साथ ही उन्होंने कहा, नियमितीकरण के संबंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी शेड्यूल ऑफ पावर शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर 25 अक्टूबर 2024 जो परिशिष्ट ये में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त नियमित पदों के सेवा नियम हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सेवा नियम, राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 को राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसाइटी की अधिशासी समिति, अधिशासी जो कमेटी है उसके द्वारा अडॉप्ट किया जा चुका है।
साथ ही इन्होंने कहा है कि वित्त विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत समस्त संविदा पदों का मानदंड निर्धारित किया गया है, जिनका जो विवरण है वो परिशिष्ट ए पर संलग्न किया गया है। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के उपनियम 13(1) के अनुसार जो मानदेय और अन्य सुविधाएं हैं उसमें प्रतिवर्ष 5% मानदेय वृद्धि का प्रावधान है, जिसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि एनएचएम के अंतर्गत संविदा कार्मिकों के रिलोकेशन किए जाने हेतु विभाग द्वारा रिलोकेशन पॉलिसी क्रमांक 250 दिनांक 19 फरवरी 2024 जारी की गई है, जिसका विवरण जो है परिशिष्ट रे पर संलग्न है। साथ ही आप देख सकते हैं डॉक्टर जसवंत सिंह जी यादव हैं, इन्होंने एक आगामी जो प्रश्न है वो भी पूछा है कि जिन संविदा कर्मचारी जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट, रिहेबिलिटेशन वर्कर के पदों पर नियुक्ति दी गई है, इनकी योग्यता व कार्य समान है, फिर भी रिहेबिलिटेशन वर्कर का वेतन और फिजियोथेरेपिस्ट का वेतन सबसे कम क्यों है? क्या इनको समान वेतन देने के लिए कोई कार्य योजना है? जिन संविदा कार्मिकों के साथ इन्होंने कहा 15 वर्ष हो गए उनके नियमित इनकी अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, इनकी एज के बारे में सरकार क्या सोच रही है? इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पर जो है पुटअप यहाँ पर किया है। तो आप देख सकते हैं चिकित्सा मंत्री जी ने यहाँ पर जवाब दिया है कि पहले 15 साल का नियम होता था कि रेगुलराइज करने के लिए, अब 1.5 साल पहले एक नया नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाया गया है, जिसमें 9 साल के बाद उनको रेगुलर किया जा सकता है। अभी जो एनएचएम के अंतर्गत गैप फिलिंग है, स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि हम टेम्परेरी बेसिस पे कितने लोग चाहिए, और एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन 60-40 के रेशियो में और हमें 60% सैलरी देते हैं और 40% इनको यानी कि सेंटर जो है 60% देता है और 40% जो स्टेट गवर्नमेंट देती है। अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं जो टोटल 39,580 पद हैं, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो संविदा के जो पद हैं 39,580 हैं, इनके अंदर सभी और भी रिक्रूटमेंट ऑन है। इनके अंदर जीएनएम के करीब 2338, एएनएम के 3,058, सीएचओ के 5261, ये शीघ्र ही आपके बीच आ जाएंगे, इनकी भर्ती हो जाएगी। साथ ही इन्होंने बोला है इसके अलावा जैसा बोला है कि 15 साल से लगे हुए हैं और अभी 9 साल हैं, 9 साल वाले भी आ जाते हैं रेगुलर के अंदर, तो हम इनका क्या किया? उन्होंने कहा कि अभी जो है पॉइंट सिस्टम है कि 3 साल का 1 पॉइंट यहाँ पर दिया जाता है, 15 साल वाले को 5 पॉइंट और 9 साल वाले को 3 पॉइंट के अनुसार हमने भर्ती की है। साथ ही आप देख सकते हैं इसके बाद में एमएलए साहब ने एक बार फिर से इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अध्यक्ष महोदय क्या सही है कि 9 साल का रख रखा है सबको, तो अभी तक रेगुलराइज कर नहीं पाए, जिनको 15 साल हो गए हैं उनकी ओवरेज हो रही है, इनके बारे में प्रावधान इन्होंने पूछा है। तो उन्होंने कहा है माननीय मंत्री महोदय ने कि एज सभी डिपार्टमेंट में बिल्कुल यूनिफॉर्म है, एज लिमिट है, सब डिपार्टमेंट सरकार के हैं, उनके अनुसार उन नियमों के अनुसार ही हम चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 को लेकर बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह जी यादव ने माननीय चिकित्सा मंत्री से यहाँ पर जो क्वेश्चन है नियमितीकरण को लेकर वो पुटअप यहाँ पर किया, जिसका जवाब माननीय चिकित्सा मंत्री ने दिया है कि करीब 39,580 जो पद हैं वो एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग है 39,579, और नॉन सीएसआर के 3900 पद हैं। नियम 20 के तहत इनकी स्क्रीनिंग का जो नियमितीकरण का जो प्रावधान है उसके अनुसार अभी जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार से यहाँ पर जवाब यहाँ पर दिया है। साथ ही 5% मानदेय वृद्धि को लेकर भी बताया कि नियम 13(1) के अनुसार प्रतिवर्ष 5% मानदेय वृद्धि का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। साथ ही इन्होंने कहा शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर, शेड्यूल ऑफ पावर जो है 25 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार जो रेगुलराइज है संविदा कार्मिकों को किया जा रहा है, जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। अब इधर तो किससे करूं? चलिए क्वेश्चन नंबर में डॉक्टर दयाराम परमार, डॉक्टर दयाराम परमार, डॉक्टर जसवंत यादव, जल्दी पहुंचो सीट पे। मेरी तैयारी तो रखी रह गई सर, मेरी तैयारी तो रखी रह गई सर। अब मैं क्या करूं? रहने दो। नहीं, सब हो जाएंगे ना, उसका समय बचेगा तो मैं पूछ लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1
एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में कुल 39,580 पद स्वीकृत हैं तथा नॉन CSR के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित PIP में 3,900 पद स्वीकृत हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन कार्यरत कार्मिकों को नियमित किए जाने का प्रावधान उक्त संविदा नियमों के नियम संख्या 20 स्क्रीनिंग में किया गया है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में NHM के अंतर्गत कार्यरत स्थायी तथा संविदा कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 2 वित्त व्यय 1 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM अंतर्गत पात्रता रखने वाले कार्यरत कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर विभिन्न सर्वंग के कुल 4,518 नियमित पद सृजित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के उपनियम 20 स्क्रीनिंग में पात्र कार्यकर्ता कार्मिकों के नियमितीकरण का प्रावधान निहित है। विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है। नियमितीकरण के संबंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी APO SOP दिनांक 25/10/24 परिशिष्ट य में प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार उक्त नियमित पदों के सेवा नियम हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सेवा नियम राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 को राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसाइटी की अधिशासी समिति द्वारा अंगीकार किया जा चुका है। खंड 3 वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा NHM के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत समस्त संविदा पदों का मानदेय निर्धारित किया गया है। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के उपनियम 13(1) मानदेय एवं अन्य सुविधाएं में प्रतिवर्ष 5% मानदेय वृद्धि का प्रावधान है, जिसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। खंड 4 NHM के अंतर्गत संविदा कार्मिकों के रीलोकेशन किए जाने हेतु विभाग द्वारा रीलोकेशन पॉलिसी क्रमांक 250 दिनांक 19/2/2024 जारी की गई है। विवरण परिशिष्ट र पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, जिन संविदा कर्मियों को जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, असिस्टेंट है, रिहेबिलिटेशन वर्कर है के पदों पर नियुक्ति दी गई, इनकी योग्यता व कार्य समान है, फिर भी रिहेबिलिटेशन वर्कर का वेतन, फिजियोथेरेपिस्ट का वेतन इससे कम क्यों है? क्या इनको समान वेतन देने के लिए सरकार की कोई योजना है? और जिन संविदा कर्मियों की नियुक्ति लगभग 15 वर्ष हो गए और उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, तो उनकी एज के बारे में क्या सरकार ने कुछ सोच रखा है कि उनको अगर एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा जब आप परमानेंट करेंगे तब, या उनके लिए कोई मापदंड बनाया हुआ है? नंबर 1। दूसरा बाद में पूछूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 15 साल का नियम होता था कि रेगुलराइज करने के लिए, अब 1.5 साल पहले नया नियम बनाया गया जिसके अंदर 9 साल के बाद में उनको रेगुलर किया जा सकता है। अभी जो NHM के अंदर जो गैप फिलिंग है, स्टेट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि हमें टेम्पररी बेसिस पे कितने लोग चाहिए, और NHM जो है नेशनल हेल्थ मिशन वो 60-40 की रेशियो पर हमें 60% वो उनकी सैलरी देता है और 40% हम देते हैं।
अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो हैं टोटल वो 39,39,580 पद है। इसके अंदर अभी और भी रिक्रूटमेंट ऑन है। इसके अंदर GNM 2,338, ANM 3,058 और CHO 5,261 जो है ये शीघ्र ही आपके आ जाएंगे, आपके भर्ती हो जाएगी इनकी। इनके अलावा जो है, जो जैसे मैंने बोला था कि जो 15-16 साल से 15 साल से लगे हुए हैं और अभी जो 9 साल का किया है, 9 साल वाले भी जो आ जाते हैं अपने रेगुलर के अंदर, तो उसमें हमने क्या किया, पॉइंट सिस्टम कर दिया है। हर 3 साल जो है उसको 1 पॉइंट दिया है। तो जो 15 साल वाला है उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, 9 साल वाले को 3 मिलेंगे। तो इस अनुसार जो है हमने भर्ती की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि इन्होंने 9 साल का कर रखा था सबको, तो ये अभी तक उनको रेगुलाइज कर नहीं पाए। पर जिनको 15 साल हो गए करते हुए, उनकी एज तो और एज हो जाएंगे वो, तो उनके बारे में प्रावधान है, उनकी तो कोई गलती है नहीं, रेगुलाइज तो सरकार को ही करने हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान है उनकी 15 साल की हो गए तो उनको एज में कोई रिलैक्सेशन देंगे कि नहीं देंगे? माननीय मंत्री जी, एज जो है वो सभी डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल ही एक यूनिफॉर्म है। तो एज जो लिमिट है वो सब जो डिपार्टमेंट्स जो सरकार के होता है उसी नियम के अनुसार हम चलेंगे। श्री चुन्नीलाल CL प्रेमी, श्री चुन्नीलाल CL प्रेमी, श्री विनोद कुमार, श्री विनोद कुमार, श्री भागचंद टाकड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे पास उत्तर आ गया। पूरक प्रश्न है, क्या सरकार पंचायत समिति एवं नगर पालिका स्तर पर गौशाला खोले जाने पर विचार रखती है क्या? अब होने दो आप। अरे अब हो गया ना, एक बार हो गया सर, आप पहले बात कर लेते हैं। हाँ माननीय मंत्री जी, ये तो सभी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गौशालाओं के विकास हेतु गौशाला विकास जन सहभागिता योजना संचालित है। योजना अंतर्गत गौशालाओं में गो आवास, शेड, पानी का टाका, चारा भंडार आदि के लिए निर्माण हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए 90+10 की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। गोकास्ट मशीन योजना अंतर्गत प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गोकास्ट मशीन उपलब्ध करवाना, जिसके तहत 600 या 600